हेलो बच्चों, वेलकम टू कुमारी शारदा क्लासेस। माई सेल्फ कुमारी शारदा, आप सभी की टीचर। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म को अगर हम सिंपल शब्दों में कहना चाहें तो इसका मतलब होगा देशभक्ति। तो इंडिया में देशभक्ति की भावना, या फिर हम कह सकते हैं एक सेंस जो सेम बिलोंगिंग का हो, जैसे हम कहते हैं कि हम सभी इंडियंस हैं, है ना। तो ये जो सेंस ऑफ सेम बिलोंगिंग है या फिर यूनिटी, ये कब से आई? जब से लोगों ने ब्रिटिशर्स का खिलाफ करना शुरू किया। जैसे कि हम हिस्ट्री में कौन से टर्म से जानते हैं? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो इस चैप्टर में हम इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में आने तक बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, जिनमें से सबसे पहला मार्क आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 में हुआ था, उसमें सेंट्रल पावर्स एंड एलाइड पावर्स फाइट कर रही थी, जिनमें कि ब्रिटेन भी शामिल था। और उस वक्त ब्रिटेन के लोग इंडिया में रूल कर रहे थे, जिस वजह से इंडिया इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और उस वजह से हमारी कंट्री में कुछ नए इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो रहे थे। चूंकि ब्रिटेन भी शामिल था इस वॉर में, तो उन्हें ज्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर चाहिए थी, मतलब डिफेंस के पीछे खर्चा बढ़ रहा था। तो वो सारी चीजें वो कहाँ से ले रहे थे? इंडिया से ले रहे थे। ये इस वजह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जो इनकम टैक्स कलेक्शन है उसे भी बढ़ा दिया, प्लस साथ ही साथ उन्होंने कस्टम ड्यूटीज भी इंक्रीज कर दिया था। फिर 1930 से 1918 के बीच में जितने भी प्राइसेस थी, जो भी चीजें हैं, ब्रेड की बात कर ले या जो भी अदर गुड्स है, उन सभी की प्राइसेस जो उनका कॉस्ट है, सब कुछ डबल हो गया था। देन फोर्स्ड रिक्रूटमेंट ऑफ लेबरर्स, मतलब जंग में लड़ने के लिए या उस वॉर में लड़ने के लिए जबरदस्ती विलेजेस से लेबर्स को रिक्रूट किया जा रहा था। लेबर्स की भर्ती की जा रही थी, सोल्जर्स की भर्ती की जा रही थी, जिसकी वजह से विलेजर्स के अंदर एंगर आ चुका था, उनमें गुस्सा आ चुका था। प्लस 1918 से लेकर 1919 तक की बात करें तो उस दौरान जो किसान वगैरह, जो फार्मर्स, वो जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे, वो भी फेलियर हो रहा था, यानी कि वो सब फसल भी बर्बाद हो चुकी थी। ठीक है, जिस वजह से क्या हुआ? फेमाइन हो रहा था। फेमाइन यानी कि हर तरफ खाने की कमी हो गई थी लोगों के बीच में। और उसी दौरान एक महामारी भी फैली थी, एपिडेमिक आया था, जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा। इस एपिडेमिक की वजह से 1921 सेंसस के अकॉर्डिंगली लगभग 13 मिलियन डेथ हुआ था। तो ये सब इम्पैक्ट्स रहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का आइडिया लेकर के इंडिया में आए थे महात्मा गांधी जनवरी 1915 में। सत्याग्रह का मतलब भी क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह, मतलब इन सर्च ऑफ ट्रुथ। तो ये एक तरीके का मास एजिटेशन है, मतलब इसमें लोग एक साथ होकर के, एकजुट होकर के थ्रू नॉन वायलेंस किसी भी इनजस्टिस के खिलाफ लड़ते हैं। महात्मा गांधी इंडिया में जनवरी 1915 को लौटे थे साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में वो ऑलरेडी सत्याग्रह के थ्रू एक बहुत बड़े, जो वहाँ का एक इशू था, जो कि अपार्थाइड सिस्टम के नाम से हमने पढ़ा हुआ है, या रेसिज्म को लेकर के जो वहाँ के लोग जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, उसके अगेंस्ट उन्होंने सत्याग्रह के थ्रू उसके खिलाफ लड़ी थी, और उसमें वो सक्सेसफुल भी रहे थे। तो अब वो इस मास एजुटेशन को या इस तरीके के मूवमेंट्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे। तो सबसे पहला जो सत्याग्रह मूवमेंट महात्मा गांधी ने किया था, वो था चंपारण बिहार में। चंपारण बिहार में उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट किया था वहाँ के पीजेंट्स के लिए। वहाँ के पीजेंट्स से ब्रिटिशर्स इंडिगो प्लांटेशन करवा रहे थे, और साथ ही साथ उन्हें वेजेस तो कम मिलती थी, और इंडिगो प्लांटेशन किसी जमीन पे अगर किया जाए तो उससे उस जमीन की फर्टिलिटी भी कम हो जाती है, जिस वजह से वो वहाँ पे कोई दूसरा क्रॉप्स भी नहीं उगा सकते। तो इस वाले सत्याग्रह मूवमेंट में वो सक्सेसफुल हुए। फिर 1917 में दोबारा महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट किया खेड़ा, गुजरात में। खेड़ा गुजरात में जो सत्याग्रह मूवमेंट किया जा रहा था, वो रिलैक्सेशन ऑफ टैक्स के लिए किया जा रहा था। उस दौरान जो वहाँ के पीजेंट्स थे, वो रिवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे। एक तो उनका वो प्रोडक्शन कम हो गया था, उस दौरान एक प्लेग नाम की एपिडेमिक भी आई हुई थी। तो इसी वजह से महात्मा गांधी ने बाकी सारे पीजेंट्स के सपोर्ट से वहाँ पे सत्याग्रह किया, और जिसमें वो सक्सेसफुल रहे। फिर थर्ड सत्याग्रह मूवमेंट जो उन्होंने किया, वो 1918 में था, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए अहमदाबाद में। वो वहाँ पे उनकी वेजेस को इंक्रीज करवाने के लिए, प्लस उनका जो टैक्स था उसे रिलैक्स करवाने के लिए करवा रहे थे, उसे कम करवाने के लिए, और वहाँ भी वो सक्सेसफुल रहे। तो आज जो हमने पढ़ा उसे एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया में क्या रहा। सबसे पहली चीज, डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने की वजह से इनकम टैक्स भी इंक्रीज हो गया। सेकंड पॉइंट ये हुआ कि 1913 से 18 तक के बीच में जो भी चीजें थी, जितने भी गुड्स थे, उन सब के प्राइसेस डबल हो गए। तीसरी चीज ये हुई कि फोर्स्ड रिक्रूटमेंट हो रहा था लेबर्स का, जिस वजह से विलेजर्स में एंगर इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट 1918 से लेकर 1990 तक जितने भी क्रॉप्स ग्रो किए जा रहे थे, वो सब बर्बाद हो गए, मतलब वो सब फसल मतलब बेकार हो गए, फेलियर ऑफ क्रॉप्स। प्लस उसी दौरान क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी आ गई थी। तो उस वक्त शॉर्टेज ऑफ फूड भी जिस वजह से 1921 के सेंसस के अकॉर्डिंग 13 मिलियन लोगों की डेथ भी हुई थी।
और जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा सत्याग्रह, सत्याग्रह का आइडिया लेके कौन आया था इंडिया में? महात्मा गांधी। वो कब आए थे? जनवरी 1915 में वो आए थे साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में भी वो सत्याग्रह मूवमेंट के थ्रू सक्सेस हासिल कर चुके थे रेसिज्म के अगेंस्ट में। और यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग में 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स किया। सबसे पहला किया 1917 में, जो कि उन्होंने चंपारण बिहार में। सेकंड किया उन्होंने खेड़ा गुजरात में, वो भी किया उन्होंने पीजेंट्स के लिए। नंबर 3 उन्होंने किया कॉटन मिल वर्कर्स के लिए अहमदाबाद में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू आप लोग को हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाती रहूंगी। आप लोग भी मेरे चैनल को देखते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।